आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आपका चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है जो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैं 3 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं इसलिए ना वीडियो नहीं शूट कर सकी। तो मैंने सोचा कि आज आपकी जो वीडियो है मैं शूट कर लूँ क्योंकि लास्ट टॉपिक है आपका। तो हम नेक्स्ट वीक से जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं कि हमने ना जो पीरियोडिक टेबल है हमारा उसके अंदर ना डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ में। तो उस सिमिलैरिटी को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो अब वो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उनको देखना है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो तमाम एलिमेंट्स में ना सिमिलैरिटी रखती हैं, यानी उनका जो करेक्टर है वो सिमिलर है तमाम एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी वो डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होता है कि अगर हम ना दो एटम्स ले लें और उनके न्यूक्लियस का बीच का यानी जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लें तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स अगर हम ले लें और उनके न्यूक्लियस का आपस में डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लें कि दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं, तो उनका जो हाफ डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास एटॉमिक रेडियस की है, जैसे लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 pm है और नियॉन का कितना है 69 pm। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कि हमारे पास ना एटॉमिक रेडियस किस तरह होता है। जैसे अब ये दो हमारे पास ना एटम्स हैं, तो अब ये दो जो है वो क्या है, इनके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई हैं। तो हम अगर इन दोनों न्यूक्लियाई का डिस्टेंस जो है वो मेजर करें तो ये कितना आएगा, 2r आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब इधर भी हमने ये देखा हुआ है कि हमने एक न्यूक्लियस का इधर तक डिस्टेंस नापा हुआ है कि इतना अगर हम एक एटम का डिस्टेंस देखें तो हमारे पास वो r आता है। ठीक, तो अगर हम दो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस देखें तो वो 2r आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल कि अब हमने एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखना है कि वो इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक रेडियस या डिक्रीज कर रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ग्रुप्स में देख लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करता है। तो ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि हम जब भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास एटम का जो साइज है वो बड़ा होता जाता है। अब साइज का जो है वो बड़ा होने का क्या मतलब है कि हमारे पास ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ ऐड होना है, शेल्स के अंदर। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाने के लिए नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इसीलिए इंक्रीज करता है ग्रुप में, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं तो एटम का साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, उसी तरह पीरियड्स में बात करें तो पीरियड्स में हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि उसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं या बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास पीरियड्स में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ना एक टर्म है एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक के अंदर ही जिसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब भी एटम का साइज इंक्रीज करता है तो हमारे पास ना नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, अब जैसे हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस है, अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास डिफरेंट शेल्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब वो जो शेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे, यानी बहुत सारे शेल्स होंगे तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है जो वो इलेक्ट्रॉन्स पे रखता है अपना, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि उसको आप बहुत सारे शेल्स ने क्या किया हुआ है, शील्ड किया हुआ है। तो इस वाले जो पूरा एक ये प्रोसेस है ना शील्ड करने वाला, इसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। कि हमारे पास बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियस ने अपना फोर्स डाला हुआ था, तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने शेल्स इंक्रीज करके न्यूक्लियस के ऊपर क्या डाल दिया है, शील्डिंग इफेक्ट डाल दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ना अब शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या करता है उसका ट्रेंड हम देख लेते हैं। ग्रुप्स में हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज करता है। ठीक है,
क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे रखता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। उसी तरह पीरियड्स में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाते हैं पीरियड्स में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एटॉमिक रेडियस के हवाले से जो था वो डिस्कशन थी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बाकी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है, वो एनर्जी जो हम एटम को देते हैं ताकि वो हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, कि हमने एटम को आयोनाइज करना है, यानी उसको आयन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अगर हम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएं तो वो आयन बन जाएगा ना, तो इसीलिए इस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है सोडियम की। सोडियम जो है ना, उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा एच आएगा वो कितनी आएगी, प्लस हमारे पास 496 किलो जाउल पर मोल। प्लस का साइन इसीलिए क्योंकि ये एनर्जी ऐड होती है। ठीक है, हम एनर्जी देते हैं एटम को, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा। तो हमारे पास जो सोडियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 496 किलो जाउल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी हमें सोडियम एटम को देनी पड़ेगी, तब वो हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना देगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना ग्रुप्स में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है ना ग्रुप में, यानी कि ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं ना। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर गए हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो गए, तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के फोर्स में से निकल गए हैं। तो हमारे पास इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है ग्रुप में, यानी कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी ग्रुप्स में और हमारे पास इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप्स की ये बात थी कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में डिक्रीज करती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीरियड्स। सेकंड हमारे पास पीरियड्स हैं। पीरियड्स में हमारे पास क्या होता है,
पीरियड्स में जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएंगे तो उनको निकालना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी पीरियड में, ठीक है। तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पीरियड्स में से इलेक्ट्रॉन्स को, पीरियड के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, ठीक है। तो ग्रुप्स में हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि लो वैल्यूज होती हैं, और पीरियड में हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है वो हाई होती हैं, यानी कि ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमारे पास वो एनर्जी थी कि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है एटम में से। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो एक ऐसी एनर्जी है जो हम एटम को देते हैं ताकि हम हम एटम को वो एनर्जी जो है वो एटम रिलीज करता है जब हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना होता है एटम में, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब आपको पता है कि एफिनिटी जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है, कि हमारे पास ना किसी चीज की अट्रैक्शन होना, ठीक है, किसी चीज की एफिनिटी होना, एफिलिएशन होना, अटैचमेंट होना किसी चीज के साथ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बेसिकली टर्म है उसका क्या मीनिंग होगा, इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट, इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी। तो ऐसी एनर्जी जो एटम रिलीज करता है जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं इधर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added in the valence shell of the isolated gaseous atom, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जो एटम से रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो हमारे पास इधर एग्जांपल आ जाती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन के अंदर जब हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो एनाइन हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो डेल्टा एच जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है क्योंकि ये रिलीज हो रही है। तो -328 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जब फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं ग्रुप्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो अब अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में वही चीज हम दोबारा लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज कर रहा है
तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो हमारे पास जब भी हम किसी और इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे उस एटम में जहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो हमारे पास जो है वो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी ना, क्योंकि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें इतनी मुश्किल ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इधर लो होगी, यानी कि डिक्रीज करेगी। ठीक है, उसी तरह पीरियड्स में देखें, इधर हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना मुश्किल होगा, तो उधर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हाई होगी, यानी कि इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ग्रुप में डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ग्रुप में डिक्रीज करती है। उसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पीरियड में इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी पीरियड में इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमारे पास ना किसी भी एटम की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि उसने ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। द एबिलिटी of an atom to attract shared pair of electrons towards itself। ठीक है, तो ऐसी एबिलिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ना जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.00 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.7 तक है, ब्रोमीन की 3.2 तक है और आयोडीन की ना 2.3 समथिंग तक है। ठीक है, तो यानी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। दोबारा हमारे पास इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम इस तरह देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, ग्रुप में डिक्रीज करेगी, क्योंकि ग्रुप में हमारे पास जो है वो यानी कि हमारे पास ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ज़्यादा आसान है बॉन्डिंग के लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इधर कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। लेकिन पीरियड्स में क्या है, उल्टा हिसाब है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कम है, इधर डिक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, यानी इधर हमें
ज़्यादा एटम को अट्रैक्शन देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करने के लिए, और इधर कम अट्रैक्शन देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ एटॉमिक रेडियस पहले से ही ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर हैं, वो आसानी से बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पीरियड्स में वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब हैं एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से। तो इसीलिए अट्रैक्शन इधर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपके पास ना प्रॉपर्टीज थी पीरियोडिसिटी की, कि हमारे पास एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी किस तरह आती है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। तो ये वो वाली प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की हैं। तो आपका जो चैप्टर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें मेरी वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।